तो लंदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज ब्रिटिश पीएम की स्टार्मर के साथ बातचीत है। किंग चार्ल्स तृतीय से भी उनकी भेंट होनी है। द्विपक्षीय वार्ता में तकनीक, रक्षा, सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच जो आपसी संपर्क है, उन तमाम क्षेत्रों पर चर्चा होनी है। मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे द्विपक्षीय व्यापार को एक नई ऊंचाई मिलेगी। देखिए इससे जुड़ी यह खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता होने की संभावना है। करीब 3.5 साल चली गहन बातचीत के बाद ये समझौता दो वैश्विक शक्तियों के आर्थिक रिश्तों को नई दिशा और गति देने जा रहा है। जनवरी 2022 में शुरू हुई भारत यूके एफटीए वार्ता 6 मई 2025 को पूरी हो गई, जब दोनों देशों ने इसके प्रावधानों पर अंतिम मुहर लगाई। दोनों देशों ने 27 क्षेत्रों में विस्तृत समझौता किया, जिसमें डिजिटल व्यापार, पर्यावरण, सेवा क्षेत्र, निवेश और बौद्धिक संपदा जैसे जटिल मुद्दे भी शामिल हैं। भारत यूके एफटीए के प्रावधानों की बात करें तो इसके लागू होने के बाद 99% भारतीय निर्यात पर ब्रिटेन में टैरिफ नहीं लगेगा। 90% ब्रिटिश उत्पादों पर भारत में टैरिफ में कटौती होगी। प्रतिवर्ष करीब $34 अरब का व्यापार बढ़ने की संभावना है। डीसी से करार यानी दोहरी सामाजिक सुरक्षा देनदारी से भारतीयों को फायदा होगा। भारतीय आईटी, शिक्षा, योग, स्वास्थ्य पेशेवरों को ब्रिटेन में नए अवसर मिलेंगे। भारतीय टेक्सटाइल, चमड़ा, रत्नाभूषण और ऑटो पार्ट्स का निर्यात बढ़ेगा। भारतीय आयुर्वेदिक उत्पादों को भी ब्रिटेन के बाजार में जगह मिलेगी। ब्रिटेन की स्कॉच, विस्की, जिन और लग्जरी कार्स भारत में सस्ती होंगी और ब्रिटिश कंपनियों को भारत में सरकारी खरीद की अनुमति दी जाएगी। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुए एफटीए से दोनों देशों को बहुस्तरीय लाभ होगा। इसके तहत दोनों देशों के बीच व्यापार, रोजगार, सेवा और निवेश में इजाफा होगा। दोनों देशों के निर्यात में बढ़ोतरी होगी। सेवाओं के क्षेत्र में विस्तार होगा तो रोजगार और निवेश के अवसर में भी तेज बढ़ोतरी होने की संभावना है। एफटीए से भारत को होने वाले प्रमुख लाभ की बात करें तो 99% भारतीय उत्पादों को ब्रिटेन में टैरिफ मुक्त पहुंच मिलेगी। कपड़ा और आभूषण में ही लगभग $2.5 बिलियन के निर्यात की बढ़ोतरी की संभावना है। भारतीय आईटी, प्रोफेशनल सेवाएं, शिक्षा, योग को ज्यादा बड़ा बाजार मिलेगा। भारतीय पेशेवरों को 3 साल तक सामाजिक सुरक्षा टैक्स से छूट मिलेगी, जिससे 4000 करोड़ की बचत होगी। भारत में यूनाइटेड किंगडम का निवेश भी बढ़ सकता है। साथ ही भारत ने घरेलू हितों को ध्यान में रखकर डेयरी, सेब और प्लास्टिक जैसे क्षेत्रों को एफटीए के दायरे से बाहर रखा है। एमएसएमई सेक्टर, विशेषकर चमड़ा, हस्तशिल्प और गारमेंट्स को भी सीधा लाभ होगा। 60,000 भारतीय आईटी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा छूट का भी फायदा मिलेगा और भारत के सेवा निर्यात में तेज उछाल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इंडिया यूके एफटीए हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो हमारा एक्सपोर्ट्स है वो यूके में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा और हमारा मार्केट एक्सेस में यूके में ज़्यादा होगा। करीब 99% हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो यूके मार्केट में ज़ीरो ड्यूटी पे एंटर करेगा और इससे हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, चाहे वो अपैरल एंड टेक्सटाइल हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, लेदर हो, मैरीन प्रोडक्ट्स हो, फूड प्रोडक्ट्स हो, ऑटोमेटिक प्रोडक्ट्स हों, इनको बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ ही साथ कुछ सर्विसेज हैं, चाहे आईटी एंड एनेबल्ड सर्विसेज हैं, बिजनेस सर्विसेज हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, उनको भी यूके मार्केट में बेटर मार्केट एक्सेस मिलेगा। डबल टैक्स अवॉर्डेंस एग्रीमेंट से हमारे जो प्रोफेशनल हैं, जो इंडिया में भी टैक्स देते हैं, यूके में भी टैक्स देते हैं, उनको भी काफ़ी रिलीफ मिलेगी। साथ ही साथ यूके को भी इंडिया में एक मार्केट अपॉर्चुनिटी मिलेगी और यूके प्रोडक्ट भी इंडियन मार्केट में जीरो ड्यूटी पे एंटर करेंगे। एफटीए से ब्रिटेन को होने वाले लाभ की बात करें तो स्कॉच, विस्की, जिन और कार्स पर भारत में टैक्स कम हो सकता है। भारत की केंद्रीय सरकारी खरीद में यूके की कंपनियों की भागीदारी होगी। ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन के बाजार में स्थिरता बढ़ेगी। भारत से निवेश और तकनीकी स्थानांतरण में भी तेजी आएगी और ब्रिटेन में रोजगार, इनोवेशन, स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। एफटीए से दोनों ही देशों को बड़ा आर्थिक लाभ होगा। इसका फायदा दोनों ही देशों के व्यापार जगत को होने जा रहा है। दोनों देशों के मौजूदा व्यापारिक रिश्तों की बात करें तो यूके भारत का 16वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत यूके का 11वां सबसे बड़ा साझेदार है। 2024 में भारत यूके का द्विपक्षीय व्यापार $57 अरब रहा था और भारत में ब्रिटेन का एफडीआई $35 अरब के करीब है। भारत जिस तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है, इसमें यूके के साथ एफटीए एक मील का पत्थर साबित होगा, जो न सिर्फ व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाएगा बल्कि रणनीतिक रूप से भी भारत की वैश्विक मौजूदगी को लेकर विश्व व्यापार में मजबूती देगा। लंदन से आर्यन प्रताप सिंह की रिपोर्ट, टीटी न्यूज। और वहीं भारत और ब्रिटेन के बीच जो मुक्त व्यापार समझौता है वो भारतीय युवाओं के लिए काफ़ी अहम है। इस ऐतिहासिक समझौते के तहत विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास के साथ साथ रोजगार,
वित्तीय लाभ और जो उद्यमिता है उसके लिए नए अवसर पैदा होंगे। इस समझौते से भारत के सेवा क्षेत्रों में रोजगार और वास्तविक मजदूरी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। ये उन युवाओं के लिए विशेष लाभकारी होगा जो विभिन्न क्षेत्रों में अपने करियर को बनाना चाहते हैं। भारतीय युवाओं को ब्रिटिश बाजार में शैक्षणिक, वितरण और अन्य व्यावसायिक सेवाओं में निवेश के व्यापक अवसर मिलेंगे। एफटीए से भारत में उत्पादन और युवा श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने की भी संभावना है। तो आसान आवागमन और वैश्विक कार्य अनुभव से कैसे दोहरे सामाजिक सुरक्षा योगदान से मिलेगी राहत। नवाचार और डिजिटल व्यापार में भी नए अवसर हैं कि कैसे नवाचार में रुचि रखने वाले जो युवा हैं इसके लिए फायदेमंद साबित होगा। ये समझौता डिजिटल व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा इस समझौते की नजर से। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए लंदन से हमारे संवाददाता आरेंद्र प्रताप सिंह और जानकारी देंगे। आरेंद्र, प्रधानमंत्री का आज का कार्यक्रम क्या रहने वाला है? पीएम मोदी के अगर आज के कार्यक्रम की बात की जाए तो प्रधानमंत्री की आज यूके के प्रधानमंत्री के साथ में द्विपक्षीय मुलाकात होनी और इस शिष्टमंडल स्तर की बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों पर विस्तार से बात होगी। तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको लेकर विस्तार से बात होगी और विजन डॉक्यूमेंट को लेकर भी दोनों नेता विस्तार से बात करेंगे। हम जानते हैं कि 2030 तक भारत और यूके ने एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया था 2021 में, जिसके तहत तमाम क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक रोड मैप बनाया गया था। लेकिन उस रोड मैप में और क्या नए परिवर्तन हो सकते हैं, किन क्षेत्रों को जोड़ा जा सकता है, इस पर आज विस्तार से होती बात नजर आएगी। प्रधानमंत्री की आज की इस यात्रा के दरमियान ही भारत और यूके के बीच में ऐतिहासिक एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो शेयर किए जाएंगे। और अपने आप में भारत और यूके के लिए लिहाज से अगर बात की जाए तो ऐतिहासिक मोर्चे पर ये अपने आप में एक ऐसा मौका होगा जो एक ऐतिहासिक पड़ाव के तौर पर याद किया जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करें प्रधानमंत्री की आज की मुलाकात की तो प्रधानमंत्री आज ब्रिटेन के राज परिवार के जो किंग चार्ल्स तृतीय हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण मुलाकातों का दौर अब आज शुरू होने वाला है प्रधानमंत्री की इस यात्रा में। वहीं आरेंद्र, भारत और यूके के बीच ये जो एफटी यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये कैसे बड़े बदलाव लेकर आएगा और कैसे आने वाले समय में फायदेमंद साबित होगा? बिल्कुल, अगर एफटीए के लिहाज से बात करें तो ये बहुत ही ऐतिहासिक पड़ाव है भारत और यूके के संबंध के लिहाज से अगर बात की जाए, क्योंकि इसके जमीन पे उतरने के बाद में, मुक्त व्यापार समझौते के जमीन पे उतरने के बाद में 90% जो यूके के उत्पाद हैं उनके भारत के बाजार में टैक्स में बड़ी कटौती होगी। लेकिन भारत के नजरिए से अगर बात की जाए तो 99% भारतीय उत्पादों की टैक्स फ्री एंट्री यूके के बाजार में होगी। गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिहाज से ये अपने आप में बेहद अहम है। और भारत के जो लेबर इंटेंसिव जो तमाम जो उत्पाद हैं, जिनमें खासतौर से हम कपड़े परिधान की बात कर सकते हैं, चमड़ा उत्पादों की बात कर सकते हैं, ऐसे तमाम जो सेक्टर्स जिनमें एमएसएमई का एक बड़ा रोल होता है, उसके माध्यम से एक बड़ा बदलाव यहाँ पर इस एफटीए के माध्यम से दिखाई पड़ेगा, जिसका बड़ा फायदा भारतीय व्यापारिक गतिविधियों में होता नजर आएगा। मौजूदा वक्त में भारत और यूके के बीच में $57 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार है। लेकिन एफटीए के लागू होने के बाद में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि प्रतिवर्ष दोनों देशों का जो द्विपक्षीय व्यापार है उसमें लगभग $35 बिलियन की उछाल होती हुई नजर आएगी। तो अपने आप में ये बहुत ही बड़ा एक मौका है। और ब्रिटेन के लिहाज से बात की जाए तो ब्रिटेन जब ब्रेक्जिट हुआ और उससे बाहर निकल के आया तो उसके बाद से उसका ये सबसे बड़ा और अहम एक तरीके से एफटीए होगा, क्योंकि उसके यहाँ अर्थव्यवस्था में कई प्रकार के अप एंड डाउन्स रहे हैं। लेकिन अगर इस नजरिए से बात की जाए कि भारत के साथ जो एफटीए होगा तो वो ब्रिटेन के बाजार को भी एक बड़ा मौका देता नजर आएगा। तो यूके की अर्थव्यवस्था के लिए भी ये बहुत बेहतर स्थिति होगी भारत के साथ एफटीए साइन करने के बाद। और भारत के नजरिए से देखा जाए तो भारत के जो पेशेवर हैं, जो तमाम जो यहाँ यूके में मौजूद हैं, मौजूदा वक्त में लगभग 18 लाख ये संख्या जो भारतीय मूल के लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन पेशेवरों के लिहाज से भी यहाँ पे जो डबल कंट्रीब्यूशन जो रहता है उन लोगों का, उसमें रियायत मिलती नजर आएगी और बड़ी संख्या में लोगों को बहुत बड़ी राहत होगी। तो सेवा प्रदाताओं के लिहाज से भी एक बड़ा अहम पड़ाव है जहाँ पे भारतीयों को मदद होगी। साथ ही साथ भारतीय उत्पादों के लिए भी एक बड़ा बाजार मिलेगा।
इस FTA के लिहाज से अगर बात की जाए तो। बहुत बहुत शुक्रिया आर्यन, तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और वहीं FTA के नज़रिए से अगर हम एग्री सेक्टर यानी कृषि सेक्टर की बात करें तो भारत और ब्रिटेन के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता भारत के कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। इस समझौते के तहत भारतीय कृषि उत्पादों को ब्रिटेन के बाजार में शून्य शुल्क यानी जीरो ड्यूटी पर प्रवेश मिलेगा। तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए इसे हम एक ऐतिहासिक मोड़ मान सकते हैं। भारतीय कृषि उत्पादों को ब्रिटेन के बाजार में शून्य शुल्क मिलेगा और इसी पर प्रवेश होगा, जिसके अगले 3 वर्षों में कृषि निर्यात में 20% से अधिक वृद्धि होने की संभावना है, जो 2030 तक भारत के $100 बिलियन के कृषि निर्यात के लक्ष्य में योगदान देगा। अब इस समझौते से हल्दी, काली मिर्च, इलायची, आम का पल्प, अचार और दाल जैसे उत्पादों पर आयात शुल्क हटाया जाएगा। कुल 95% कृषि और प्रोसेस्ड फूड श्रेणियों को पूर्णतः यानी कि पूरी तरह से शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। इससे किसानों को अधिक आय, बेहतर गुणवत्ता और पैकेजिंग के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। किसानों की आय में वृद्धि होगी। डेयरी उत्पाद, सेब, दलिया और खाद्य तेलों को FTA से बाहर रखा गया है ताकि भारत की खाद्य सुरक्षा और घरेलू कीमतें स्थिर बनी रहे। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु जैसे तटीय राज्यों के मछुआरों को भी भारी लाभ होगा, क्योंकि झींगा, ट्यूना और मछली आहार जैसे उत्पादों को 99% तक शून्य कर का फायदा मिलेगा, जिन पर वर्तमान में 4.2 से करीबन 8.5% के बीच कर लगता है, जिससे भारत की हिस्सेदारी ब्रिटेन में $5.4 बिलियन के समुद्री आयात की अगर बात की जाए तो वो बाजार में तेजी से बढ़ेगी। भारत के कॉफी, चाय, मसाले और रेडी टू ईट फूड का निर्यात शून्य टैरिफ के साथ ब्रिटेन में तेजी से आगे बढ़ेगा। गोवा की फेनी, नासिक की वाइन और केरल की ताड़ी जैसे जो भारतीय पेय पदार्थ हैं, अब भौगोलिक संकेत यानी GI टैग के साथ प्रीमियम रिटेल में जगह पाएंगे। इससे भारत केवल कच्चे माल का निर्यातक ही नहीं बल्कि उच्च मूल्य वाले ब्रांडेड फूड सेक्टर का ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। ये समझौता कृषि मूल्य श्रृंखला में व्यापक रोजगार उत्पन्न करेगा। साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग की जो तमाम इकाइयां हैं उन्हें बढ़ावा होगा और ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी। भारत ब्रिटेन FTA न केवल एक व्यापार समझौता है बल्कि ये असम की चाय, केरल के मसाले, पंजाब की फसलें और आंध्र के समुद्री उत्पादों को वैश्विक मानचित्र पर ऊंचा स्थान दिलाने वाला एक परिवर्तनकारी कदम है। वक्त ब्रेक का, आप देखते रहिए DD न्यूज़।